दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली आती है उसका आविष्कार कैसे हुआ? कोई बात नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अगले 5 मिनट वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं बल्कि खोज हुआ था। अब आगे बढ़ने से पहले आप यही जानना चाह रहे होंगे कि भाई इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर क्या है। तो डिस्कवरी यानी कि खोज का मतलब है किसी ऐसी चीज़ को लोगों के सामने लाना जो कि नेचर में पहले से मौजूद हो, लेकिन उसके बारे में किसी को पता ना हो। जैसे कि सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। वहीं इन्वेंशन यानी कि आविष्कार का मतलब है नेचर के द्वारा प्रदान की गई चीज़ों का इस्तेमाल करके हम किसी अन्य चीज़ का निर्माण करें, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाया नहीं गया है, बल्कि यह नेचर में पहले से मौजूद थी। बस देर थी तो इसे लोगों के सामने लाने की। और लोगों के सामने लाने की कहानी शुरू होती है साइंटिस्ट थेल्स ऑफ मिलेटस से। आज से लगभग 2500 साल पहले यानी कि 500 BC में थेल्स ने नोटिस किया कि अंबर को किसी ऊल या फर के टुकड़े से रगड़ने पर उसमें एक प्रकार का अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जो कि हल्की चीज़ों जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े या फिर बालों को अट्रैक्ट कर रहा था। थेल्स ने कहा कि रगड़ने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये टुकड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक विलियम जिटबर्ड ने बताया कि यह अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं बल्कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स की खोज की। दरअसल बारिश के मौसम में जब बिजली कड़क रही थी तब उन्होंने एक पतंग उड़ाई, जिससे एक मेटल वायर लगा था और इस पतंग की डोर से एक चाबी लगी थी, जो चाबी उनके हाथों को छू रही थी और बिजली के कड़कते उन्हें जोर से झटका लगा और इस तरह से आविष्कार हुआ एक नए बिजली के सोर्स का। दोस्तों, यह बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को काइट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सन 1800 ईस्वी में एलिस एंड्रो वोल्टा ने एक वोल्टाइक सेल बनाया, जिसे आज की भाषा में हम बैटरी कह सकते हैं। और इसके 21 साल बाद यानी कि सन 1821 में साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण किया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को एक नया रूप तब मिला जब वर्ष 1879 में फेलियर के देवता थॉमस एल्वा एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया और 27 जनवरी 1880 को इसे दुनिया के सामने रखा। इसके बाद थॉमस ने अपनी एक कंपनी खोली जो कि घरों में डीसी करंट और उससे जलने वाले बल्ब का बिजनेस करती थी। यहाँ तक तो डीसी करंट, मोटर और बल्ब का आविष्कार हो चुका था, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में 2 महान साइंटिस्ट की एंट्री होनी बाकी थी। थॉमस एडिसन के बाद इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में आए निकोला टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और थॉमस की कंपनी में काम करने आए थे। थॉमस की डीसी करंट में बहुत सारी कमियां थीं, जैसे कि घरों में आग लग जाना या फिर बल्ब का विस्फोट हो जाना। इसके लिए थॉमस ने निकोला को एक ऑफर दिया कि अगर तुम इन सारी कमियों को दूर कर दोगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, जो कि आज के लगभग $1.5 मिलियन के बराबर है। निकोला ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और इसे पूरा भी किया, लेकिन जब वो थॉमस के पास पैसे मांगने गए तो उसने पैसे देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से निकोला ने उसी कंपनी को छोड़ दिया और वर्ष 1888 में जॉर्ज वेस्टिंग के साथ पार्टनरशिप कर ली, जो कि एसी करंट पर काम कर रहे थे। अब क्योंकि थॉमस डीसी करंट का बिजनेस कर रहा था, इसलिए उसने एसी करंट का विरोध करना शुरू कर दिया। वह इसी करंट को खतरनाक और जानलेवा दिखाने के लिए इसका उपयोग जानवरों पर करता था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन थॉमस के डीसी करंट में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इसे केवल 2 मील की दूरी तक ले जाया जा सकता था। इससे आगे ले जाने के लिए उन्हें हर बार एक नए स्टेशन का निर्माण करना पड़ता था। लेकिन टेस्ला का एसी करंट हजारों मील तक बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकती थी, जिसकी वजह से एडिसन को हार मानना पड़ा और टेस्ला की जीत हुई। वो कहते हैं ना कि दूसरों का बुरा चाहने वाले के साथ भी बुरा ही होता है। लेकिन रुकिए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो इस क्षेत्र में दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का आना बाकी था। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद 1905 में यह बताया कि लाइट छोटे छोटे फोटॉन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और जब यह लाइट किसी मेटल सरफेस पर टकराती है तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इस खोज के लिए आइंस्टाइन को 1905 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। इसके बाद वर्ष 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चीज़ें जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, इन सब का आविष्कार होना शुरू हो गया। और आप जहां बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं वहां आसपास रखे अनेक वस्तुओं का बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ तक कि वह मोबाइल फ़ोन भी जिसमें आप यह वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी इलेक्ट्रिसिटी की। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।